जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम समझते हैं स्तनधारी वर्ग। देखिए ये जो स्तनधारी है इसका स्पेशल लक्षण ये है, स्पेशल कैरेक्टर ये है कि इनमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है। पुरुष महिला दोनों में स्तन ग्रंथि पाई जाएगी। महिलाओं में स्तन ग्रंथि सक्रिय रहती है, पुरुष में नहीं सक्रिय रहती। तो ये बच्चे देंगे तो उनको दुग्ध पिला सके इसलिए स्तन ग्रंथि पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं इसको। तो देखिए पहला लक्षण इसका क्या है, शरीर पर छोटे छोटे बाल पाए जाएंगे, रोए पाए जाएंगे जो शरीर का तापमान बनाकर रखेंगे। अगला है इनकी त्वचा वाटर प्रूफ होती है, यानी ये जो चमड़िया है ये वाटर प्रूफ होगी। अगर आप लोग नहाते हैं तो ऐसा होता है क्या कि हाँ हृदय भीज गया, किडनी भीज गई, फेफड़ा भीज गया, ऐसा होता है नहीं। यानी कि इनकी त्वचा क्या होती है, वाटर प्रूफ। और उसके साथ साथ इनके त्वचा में स्वीट ग्लैंड पाई जाती है जो पसीने का निर्माण करेगी। ऑयल ग्लैंड पाई जाएगी, सुबह उठकर जब देखेंगे तो एकदम ऐसे चिपचिपापन लगा रहता है, तैली पदार्थ का श्रवण, तो वो कौन करता है, ऑयल ग्लैंड। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं, कहाँ गया जी, नेक्स्ट है आ, इनमें कण, यानी ये जो कनवा का ये जो दिखाई दे रहा है ईयर पिन्ना है, ये पाया जाता है इसमें। और तो ये होते हैं वार्म ब्लडेड। क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड, यानी ये गर्म रक्त वाले जंतु हैं। मतलब इनके शरीर का टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहेगा, नियत रहेगा। बाहर चाहे ठंडी हो गर्मी हो, शरीर का टेम्परेचर फिक्स रहेगा। अगला समझते हैं, ये जो मादा है वो शिशु को पोषण के लिए, ये क्या आ जा रहा है बार बार भाई, शिशु को पोषण के लिए इसमें स्तन ग्रंथि पाई जा रही है, बताया ना क्या। तो इसमें मेमरी ग्लैंड पाई जाएगी जिससे दुग्ध बनता है। और इनकी जो खोपड़ी है वो द्विकंदी होती है। अगला है इनके जो दांत है वो जबड़े में फंसे रहेंगे, और इनके जो दांत है 2 बार आ जाते हैं जीवन में। तो इनके दांत विषम दंती होते हैं, यानी अनेक प्रकार के दांत पाए जाते हैं। गर्त दंती यानी जबड़ा में धंसा रहेगा, और द्विबार दंती यानी जो एक बार टूट जाएगा फिर एक बार आएगा। तो याद करिए बचपन में आप लोग दांत टूट जाता था तो उसको ले जाके खन के गाड़ देते थे खूब बढ़िया से कि हाँ नया दांत आ जाएगा जल्दी से। अगला इनका जो ग्रीवा है, ग्रीवा की संख्या सभी स्तनधारियों में रहती है 7। और तो हृदय इनका 4 कोष्ठ में रहता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है हृदय, और ये तो व्हाट्सएप वाला बन गया, अच्छा असली वाला हृदय, ये क्या हो जा रहा है जी। तो ये जो हृदय है ये 4 कोष्ठ में बटा रहेगा। हृदय कितने कोष्ठ में, 4। तो ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय, दाएं बाएं में बांट देंगे तो दाएं बाएं वो आप लोग समझ ही रहे हैं। अगला है इनमें जो इस नर स्तनधारियों में वृषण देह गुहा के बाहर स्थित होता है, क्योंकि जो शुक्राणु निर्माण होता है उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है। और अच्छा पीडीएफ के लिए ऊपर नंबर दिया गया है, आप लोग वहां संपर्क कर लीजिएगा। इसका जो नाजल पैसेज है वो भोजन पथ को अलग करने के लिए अस्थिल पर्दा सा होता है, जिसमें द्वितीयक तालु, जिसे द्वितीयक तालु कहते हैं। तो इसमें एक याद रखिएगा एक स्ट्रक्चर होता है फेरिंग्स। क्या होता है, फेरिंग्स। ये भोजन को भेज देता है ग्रास नली में और वायु को भेज देता है श्वास नली में। ठीक, नेक्स्ट है इनकी खोपड़ी टेम्पोरल भाग में, चलिए वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। श्रवण कोष्ठ में अस्थियां पाई जाती हैं, अंदरवा कान के अंदरवा अस्थियां पाई जाएंगे। अस्थियों का नाम 3 ठो रहता है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे छोटी कौन सी रहती है, ये उसी के बारे में लिखा गया है। ठीक, ये फ्लास्क अंदरवा कनवा के अंदरवा, जब ये मान लीजिए कान हो गया इसे अंदर गया तो इसके अंदरवा ऐसी कुछ संरचना पाई जाती है जो से घोंघा गुलियान रहे, इसी को कहते हैं कॉकलिया। क्या कहते हैं, कॉकलिया। ये सुनने का आप काम करेगा, बताइए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। अगला ये जो होते हैं ये पढ़ते रहिएगा देखिए ये तो लिख दिया गया है कुछ आपके लिए। इनका जो हाथ होता है या कह लीजिए पैर, वो पेंटाडक्टाइल होता है। मतलब हाथ में 5 उंगली, पैर में भी 5 उंगली, इसीलिए इसको कहते हैं पेंटाडक्टाइल। 4 होता तो टेट्राडक्टाइल। ठीक, और इनकी देह गुहा एक लचीली क्षैतिज पर्दे डायाफ्राम द्वारा वक्ष गुहा और उदर गुहा को विभाजित करती है। डायाफ्राम के ऊपर वक्ष भाग, डायाफ्राम के नीचे उदर यानी पेट वाला भाग आ जाएगा। ठीक, और यहाँ कह रहा है कि वक्ष गुहा में ही हृदय और फेफड़ा रहता है। मस्तिष्क, देखिए इनका जो मस्तिष्क है उससे 12 पेयर निकली रहती हैं। क्या, जो मस्तिष्क तंत्रिकाएं निकलती हैं वो 12 जोड़ी निकली रहती हैं। और तो इसमें मस्तिष्क के सेरिब्रम और सेरिबेलम भाग अधिक विकसित रहते हैं। सेरिब्रम जो है ना ये याद करने का काम करता है। जैसे आपको याद है कि हाँ आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको अपना घर द्वार याद है, स्कूल याद है,
वो सेरिबेलम के कारण। गाय बछवा पैदा होते हैं, पैदा होते मानो ओलंपिक में भाग ले लेते हैं, मतलब चलने लगते हैं, लेकिन मानव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका सेरी जो बेलम है ये कम विकसित रहता है। सेरिब्रम याद करवाने का काम करेगा और सेरिबेलम बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक। और ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमा है ना, ये सुनने और देखने का काम करेगा। तो आंतरिक कण में कॉकलिया नाम की, ये तो बता दिया गया। मादा में अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन पुटिका होती हैं, ये प्रत्येक फॉलिकल से एक अंडा बनता है, यानी 1000 ग्राफियन पुटिका तो 1000 अंडाणु बनेगा। अगला कहा जा रहा है प्रोटोथीरिया के अतिरिक्त जितने भी हैं सब बच्चे देते हैं, ये प्रोटोथीरिया वाले अंडा देते हैं। तो क्वेश्चन, हाँ ये प्रोटोथीरिया, तो क्वेश्चन पूछेगा 2 अंडा देने वाले स्तनधारी का नाम बताइए, तो आगे अभी आप लोगों को बता रहा हूं। अगला है, ये देखिए इनको 3 भागों में बांट दिया जाता है। प्रोटोथीरिया ये क्या देते हैं, अंडा देते हैं। मेटाथीरिया ये शिशु देते हैं लेकिन वो कम विकसित रहता है। और यूथीरिया ये भी शिशु देंगे, सबसे ज्यादा विकसित रहेगा, मतलब बच्चा देते हैं ये, ठीक। तो एकीडना और प्लेटिपस याद रखिएगा, कौन, एकीडना और प्लेटिपस, ये अंडा देने वाले क्या हैं, स्तनधारी। बाकी आप लोगों को पढ़ना है तो वो पढ़ लीजिए। ये इसका चित्र है, कम बढ़िया दिखाई दे रहा है, देखिए ये देख रहे हैं, एकदम ये कांटा वाटा दिखाई दे रहा है, तो ये कीट भक्षी है, कीटों को खाएगा और इसमें कांटा वाटा लगा है ताकि इसको कोई ना खा ले, तो ये क्या है, एकिडना। अब देखते हैं प्लेटिपस को, देख रहे हैं ये क्या है, प्लेटिपस, हिंदी में बत्तख चोचा कहते हैं इसको। ये काहे कहते हैं, इसका जो थुथुन है, चोंच है, वो बक्कत की तरह होता है, इसीलिए इसको बक्कत चोची कहते हैं। ये भी अंडा देता है तो स्तनधारी लेकिन अंडा देता है, ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं थुथुन इसका। तो ये क्या है, बत्तख चोची। और इसको तो जान ही रहे हैं, कंगारू है, इधर बगलिया में लिखा गया है। इनमें कंगारुओं में एक स्पेशल बात ये होती है, पढ़ते रहिए आप लोग, ये आप लोगों के लिए। हम क्या करेंगे, ये जैसे आज ये चैप्टर खत्म हो जा रहा है तो एक एक एनिमल लेंगे, उसके बारे में 4-5 मिनट का स्पेशल वीडियो रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए कंगारू और कंगारुआइन है, झगड़ा कर रहे हैं। ये ना अपने पैरवा पर सब बैलेंस बना के, 2 पैर पे जैसे हम लोग खड़े हैं उस तरह ये भी बैलेंस बना के आराम से खड़े रह सकते हैं, देख रहे हैं। इसको भी उठाया है, चलो तुमको सर्कस दिखाता हूँ, तो देखो कितना बढ़िया। अगल बगल इनमें ना एक पाई जाती है मार्सुपियम, जो अगवा एक खुद थैली रहती है, उसको मार्सुपियम कहते हैं। उसी में अपने बच्चों को भर के दौड़ेंगे, चलो भागो। देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये देख रहे हो ये। अच्छा इसको और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ये देखो यहाँ भरा है कि नहीं, ये मार्सुपियम है, इसी में इसका स्तन ग्रंथि रहेगा, और दूध भी पिला देगा और बच्चे को भर के दौड़ेगा भी। ये देखो और बढ़िया से दिखाई दे रहा है ना। अगला हम समझते हैं, अगला यूथीरिया के यहाँ एग्जाम्पल है। तो जो मानव हैं हम लोग, वो भी हम लोग भी यूथीरिया के एग्जाम्पल हैं। तो मानव, बंदर, चिंपैंजी, लीमन, डॉल्फिन, व्हेल। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी एक मछली है, और वहां व्हेल मछली लिखा रहेगा। तो व्हेल मछली नहीं है, वो स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी, ठीक। डॉल्फिन ये सब स्तनधारी हैं, जलीय स्तनधारी। इसको पहचान रहे होंगे, क्या है ये, चमगादड़। अभी हाल फिलहाल में पिक्चर आया है ना भूल भुलैया 3, जैसे ही दरवाजा खोलता है जो बंद रहता है तो आराम से बहुत से चमगादड़ निकलता है कि नहीं, ये बताता है। जहां भी आप लोग पिक्चर देखेंगे चुड़ैल भूत वाला, तो वहां जब भूतनिया आने वाली रहेगी, चमगादड़ बहुत से आएंगे। ये क्या बताते हैं, हाँ तो ये जहाँ भूत पिशाच रहते हैं वहीं ये पाए जाते हैं। आप लोग अक्सर देखे होंगे फिल्मों में ना, महिलाएं ही भूत बनती होंगी, चुड़ैल वही बनती होंगी, पुरुष को क्या बनने की जरूरत है, वो तो जिंदा ही भूत है। ठीक, ये देखिए ये इसके बारे में लिखा गया है, आराम से पढ़ लीजिएगा। ये जहां भी देखेगा कहीं, ये देखिए दिखाई दे रहा है, तो ये जो पक्षी और स्तनधारी है दोनों के बीच की रोधक कड़ी है, पक्षी और स्तनधारी के बीच की रोधक कड़ी। इसके अगवा वाला हथवा ना पंखा बन गया रहता है, तो आराम से उड़ता है, और देखिएगा कहीं ढाई वाई पकड़ के उल्टा लटक जाएगा। तो इस तरह से देखिए, जैसे लटका हुआ है ना उल्टा, इसी तरह से इसे पकड़ के उल्टा कर देखे रहता रहेगा, आ रहा है। बैट कहते हैं अंग्रेजी में, वो क्रिकेट खेलने वाला बैट नहीं। और ये तो गिलहरी, क्या है, गिलहरी। अच्छा इसको देखेंगे ना, इसके शरीरिया पे ये जो धारी पड़ी रहती है, ये धारी, ये कहा जाता है कि जब भगवान राम सेतु बना रहे थे लंका जाने के लिए, तो जो बंदर थे सब लोग बड़ा बड़ा पत्थर ला रहे थे, ये भी छोटा सा पत्थर लेकर आए थे। एक बंदर आया उठा के पकड़ दिया, हाँ इतना चुट्टी चुट्टी पत्थर लाती है। भगवान राम के पास जाके गिरे, वो इसको उठाएं और ऐसे सहलाएं, और उस बंदर को बुलाएं, कहें यहाँ आइए, देखिए आपकी जितनी क्षमता है आप उतना ले जा रहे हैं, इनकी भी जितनी क्षमता है ये भी उतना काम कर रही हैं। तो कहा जाता है कि भगवान राम इसको सहलाए थे, इसीलिए इसके शरीर पर ये इस तरह का हो गया है। बाकी बहुत मासूम सी प्राणी होती है। अगला हम समझते हैं क्या, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके,
हाथी, कुत्ता, इधर चिंपैंजी, डॉल्फिन, एकिडना, हिरन, वेल, ये सब स्तनधारी के एग्जाम्पल हैं। और देखेंगे, लीजिए पलभर, ये सब क्या है, सब स्तनधारी हैं। और देख लीजिए, चलिए एक अक्खो देख लेते हैं। ये है हवेल, नीली ब्लू हवेल, क्या कहते हैं, ब्लू हवेल। सबसे बड़ा स्तनधारी पूछा जाए तो ब्लू हवेल, देख रहे हैं, चार चक्का ये है, चार चक्का गाड़ी है, और ये इसके सामने कितना छोटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग मेला से जो खिलौना लाते हैं वो वाला है। पकड़ के अभी रस्सी तान देंगे, छोड़ देंगे, भागने लगेगी। तो इसके सामने देखिए, इससे कितना गुना बड़ा है, हाथी को तो खड़े ही लील जाए। अगला और देख लीजिए, या वो बार है, एक आग दो उठो तो हाथी ऐसे चली जाएंगी। ये सबसे बड़ा स्तनधारी है। अब क्वेश्चन पूछ देता है सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी, तो लीजिए ये है कौन, हाथी। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी क्या है, हाथी। देखेंगे इसका दांत तोड़ के जंगल में तस्करी उस्करी होता है, ये औषधि बनाने के काम में आती है, जिसकी वजह से जो शिकारी होते हैं कई जानवरों को मार देते हैं। हालांकि अब सरकार भी बहुत जागरूक हो गई है, तो इनकी रक्षा के लिए वन विभाग को तैनात करके रखी है। देख रहे हैं सब झुंड में चल रहे हैं एकदम, तनी राव किसी को मार देंगे, सब एक संग नहीं जाएंगे, आ रहे हैं। ये सब माहिष्मती की सेना लेके आ जाती हैं। तो ये देखिए, ये है एट्रेस्कस, क्या है, एट्रेस्कस। सबसे छोटा जो होता है स्तनधारी यही है। देख रहे हैं, आपको चूहा लग रहा होगा, चूहा नहीं है, ये नाम इसका एट्रेस्कस है। इसको और देखेंगे, इसे उंगलियां पकड़ेंगे, देख रहे हैं कितना छोटा सा है। और ये देखिए, ये भी क्या है, तो ये भी एक कोई स्तनधारी ही है। तो जितने मानव हैं सब स्तनधारी ही हैं। कमेंट में जरा आप लोग बताइए कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक, तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।